जब भी मन में कोई विचार आता है अच्छा, जो आपके उत्थान का है, समाज के उत्थान का है, तो उसको आज ही करें, अभी करें। उसके लिए जो तैयारी है वो अभी शुरुआत करते हैं, कल पे न टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। ठीक इसी तरह बाय चांस किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का, तो उसको कल पे टाल दें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं कि जो सितंबर का महीना है वो मीन राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, धन है, व्यापार है, बिजनेस है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, पारिवारिक जीवन है, शादी विवाह है, प्रेम जीवन है, और जो भी जितने भी जीवन के क्षेत्र सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या रेमेडी है, क्या ख्याल रख सकते हैं, उसका भी बात करेंगे। ज्योतिष की दृष्टि से हमें क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे, कर्मों की दृष्टि से क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इसके अनुसार ही गणना होगी। तो आप देख सकते हैं प्रथम भाव खाली है मीन राशि वालों के लिए। ये जो वीडियो है वो मीन जिनका राशि है उनके लिए है, मतलब कि जिनका जो चंद्रमा है वो मीन राशि में है उनके लिए है। पर अगर लग्न से या आपके नाम अक्षर से मीन पड़ता तब भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते। तो देखिए द्वितीय भाव में राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बना हुआ है, पर गुरु यहाँ पर अपने मित्र की राशि में है। पंचम भाव में शुक्र है, कर्क राशि में। शुक्र और चंद्रमा वैसे मित्र नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को फेवर करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में जाके उच्च के होते हैं। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग जो आपका 17 तारीख तक बना रहेगा। आपका 17 तारीख को संक्रांति है, इसका अर्थ ये हुआ कि संक्रांति वाले दिन सूर्य कन्या राशि में सप्तम भाव में चले जाएंगे, मंगल के साथ बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर मंगल और सूर्य का जो अंगारक योग है वो बनेगा सप्तम भाव में। मंगल पूरे महीने कन्या राशि में ही रहने वाले हैं, ये बड़ा परिवर्तन है। इसके साथ साथ केतु हमेशा की तरह काफी दिनों से चल रहे, तुला में चल रहे, और आपको भी इंतजार है कि परिवर्तन कब बदलेगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा शुभ होने वाला है। द्वितीय भाव के राहु से प्रथम भाव का राहु शुभ कहा गया है, और जो कि अक्टूबर के एंड में आपका होने वाला है। उसके बारे में तभी बातें करेंगे, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। और शनि की बात करें तो शनि जो है 7.5 ही चल रही है, शनि वक्री भी चल रहे हैं, गुरु भी वक्री चल रहे हैं आजकल, और शनि आपके द्वादश भाव में है। पहला स्टेज है आपके 7.5 का। तो चलिए अब आ जाते हैं गणना के ऊपर कि भाई इनकी जो गणना है वो कहती क्या है, इससे हो क्या सकता है। तो देखिए जो नया परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले अगर हम उसको देखें तो मंगल का परिवर्तन जो है वो नया परिवर्तन है। मंगल पहले महीने ऐसे नहीं थे, 18 अगस्त के बाद, मतलब कि सितंबर में जो नया परिवर्तन आया वो मंगल का आया। तो मंगल का परिवर्तन क्या लेकर आया है, बदलाव क्या लाया है। देखिए कोई भी ग्रह की स्थिति, कोई भी योग पूर्णतः नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। कोई भी अगर बहुत सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव बता रहा है तो वो भी गलत है, मतलब हो ही नहीं सकता। कुछ तो नेगेटिव भी देगा ही देगा, लेके जरूर आएगा। आपकी किस्मत में है नहीं है तो आपके प्रारब्ध के ऊपर, आपकी जन्म पत्री के अनुसार फिर वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके ग्रह कहीं ना कहीं ऐसे हैं आपकी जन्म पत्री में तो आपके लिए ज्यादा रिजल्ट आएंगे, दूसरी जगह तो शायद ना आए, क्योंकि ये सिर्फ गोचर का फल है। तो मंगल का सप्तम में आना यहाँ से कुछ चीजें अच्छी है, जैसे कि मंगल की आपकी जो 8वीं दृष्टि है, मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी 1 2 3 4 यहाँ पर मित्र की दृष्टि है, गुरु मंगल मित्र है, मित्र के भाव पर चौथी दृष्टि जो है मंगल की। आप अपने करियर के बारे में ख्याल करेंगे, उसको अच्छा करने के लिए प्रयत्न करेंगे, एफर्ट करेंगे। अब चूंकि मित्र की दृष्टि है तो वो अगर आप प्रयत्न करते हो, अगर आप एफर्ट करते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। वैसे भी मीन वाले जो है ना, अगर हार्डवर्क करते हैं तो मेहनत करते हैं, अगर प्रयास करते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है। उनकी थोड़ी सी कमी ये रहती है, कमी कह सकते हैं कि सब पे विश्वास कर लेते हैं, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, तो इस वजह से कई बार कुछ धोखा मिल जाता है। आप अपना समझते हो, व्यक्ति अपना होता नहीं है। पर इनकी अच्छाई भी है। वैसे बोलते हैं ना, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, जानवर भी सोचता है अपने दुख दर्द के बारे में, जो दूसरों के बारे में सोच सके इंसान तो वही है। तो वो क्वालिटी भी मीन वालों में होती है जो इनको श्रेष्ठ बनाती है। खैर मंगल की सीधी दृष्टि आएगी और आपके द्वितीय भाव पर आएगी। अभी जो सीधी दृष्टि आ रही है ये कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा आप कह सकते हो आक्रामकता लाएगी। मंगल आक्रामक ग्रह है, आपके अंदर एक्शन को बढ़ाएगी, आप कुछ करना चाहोगे, ये भी है। भाग्य भी कहीं ना कहीं आपका आएगा यहाँ पर अपने सहयोगियों के थ्रू। अगर आप व्यापार में हैं तो पार्टनर्स के थ्रू आपके यहाँ भाग्य आ सकता है आपके साथ, क्योंकि सप्तम का स्वामी सप्तम भाव में आ रहा है 9th का स्वामी,
तो 9th मतलब पिता है, गुरु है, टीचर्स हैं, इनका आप वैसे भी सम्मान करते हैं और इनके थ्रू आपका भाग्य आ सकता है। कोई सीक्रेट जानकारी, कोई ऐसी चीज जिसको सब नहीं जानते, कोई ऐसी चीज आपके पास आ सकती है, आपके पार्टनर के पास आ सकती है जो आपके लिए लाभकारी हो, पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन भी आपको देगा। वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखिए। कई बार आपके मन में ऐसी कोई खटास होती नहीं है, पर आप ऐसा कुछ बोल देते हो कभी कभी इरिटेशन में, और दूसरा व्यक्ति मिसअंडरस्टूड कर जाता है, तो उसका ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि धन भाव पर आ रही है, जहाँ पे गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं मंगल के ही भाव में। तो धन और पैसे का अगर देखें पिछले महीनों के हिसाब से जो चलता आ रहा था अभी इस पूरी साल में, तो कहीं ना कहीं सेनापति अब आए हैं साथ देने आपको, सेनापति है मंगल, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत हो रही है आपके लिए। धन के मामले में कुछ चीजें बेहतर रहेंगी। अदरवाइज इस साल बहुत खर्चा रहा, पैसा भी काफी वेस्ट रहा, और प्रयास भी काफी करने के बाद उतने रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि 7.5 चल रही है, शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि की नीच की दृष्टि धन भाव पर है, गुरु के वहां होते हुए भी, पर गुरु को राहु ने पकड़ रखा है अक्टूबर तक, उसके बाद गुरु और भी बेटर देंगे, पर अब शुरुआत हो रही है आपकी। सितंबर से ही कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, पर क्या सब कुछ पॉजिटिव ही देगा, ऐसा तो नहीं है भाई। मंगल है आपके कुंडली का अच्छा भाव का स्वामी है, धन के भाव का है, 9th के भाव का है, लक्ष्मी भाव बोलते हैं इनको हम, 2रा, 5वां, 9वां, 11वां लक्ष्मी भाव है, तो धन पैसे के मामले में ठीक है। फैमिली का आपका सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली में कुछ मतभेद चल रहा है राहु और गुरु के कारण, और तो वो मतभेद कहीं ना कहीं चरम पे जाएगा, पर उसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी, मतलब किसी बात की शुरुआत हो सकती है, इस चीज को भी दिखा रहा है। पर एक चीज और दिखा रहा है कि रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि खास करके 15 तारीख के बाद, 17 तारीख के बाद सूर्य मंगल जब यहाँ आएंगे, अंगारक योग बनाएंगे सप्तम भाव में बैठकर, और सप्तम भाव आपके बिजनेस और पार्टनर का होता है। पार्टनरशिप मतलब आपके रिश्ते, कहीं ना कहीं दोस्त, फ्रेंड्स, पति पत्नी सारे आ जाते हैं उसमें, सिर्फ विवाह नहीं, विवाह के लिए तो है ही खासकर। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इस तरह के ग्रह हैं कि भाई मंगल यहाँ पर बैठा है, सूर्य यहाँ पर बैठा है, सूर्य जो है 6ठे भाव के स्वामी है, जो सप्तम से 12वां भाव है, कोई भी 12वां भाव जिससे 12वां होता है उसके नाश को दिखाता है, विनाश को दिखाता है, तो 6ठा भाव भी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत आपके बिजनेस में लाएगा। आप प्रयास करोगे, आप किसी चीज को अपने ईगो का, गुस्से का पॉइंट बना सकते हो, और वो कहीं लाभकारक भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन चार्ट। पर रिश्तों में तो खास कर नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिश्तों में ईगो का क्या काम, गुस्से का क्या काम, प्रतिस्पर्धा का क्या काम, रिश्तों में तो देने का काम होता है। वैसे मीन वालों से अच्छा देना कौन जानता होगा। कहीं आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको पैसा चाहिए, तो किसी मीन वाले के पास जाओ, वो आपको हेल्प कर ही देगा। बाय चांस नहीं कर रहा तो शायद नहीं कर पा रहा, नहीं तो अदरवाइज मीन वाले बहुत दयालु होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दूसरे का हेल्प उनके खून में ही होता है। कई बार धोखा हो जाता है, लोग ऐसे कहता है, उस बार कई बार प्रैक्टिकल हो जाते हैं बाद में, पर दिल से तो दयालु ही होते हैं, हेल्पफुल ही होते हैं। अब इसके बाद देखिए बिजनेस के बारे में बहुत बातें हो गई, क्योंकि बिजनेस के भाव में ही आपका सूर्य मंगल आ गया, तो अब इसके स्वामी को भी देख लेते हैं। अब बिजनेस का जो स्वामी है वो 6ठे भाव में है, पर मित्र की राशि में, मतलब आप बिजनेस में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत तो करेंगे, एफर्ट, और फॉरेन से भी आपको काफी कुछ मदद हो सकती है। पर बिजनेस के मामले में मतलब ये कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छा है। आपको कुछ यात्राओं से लाभ हो सकता है, फैमिली से लाभ हो सकता है, कुछ ओल्ड क्लाइंट से आपको लाभ हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर्स के साथ आप रिश्तों को बेहतर रखें। वहीं अगर हम जॉब की बात करें, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा है, तो देखिए 17 तारीख तक 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में रहकर आपको नौकरी, बिजनेस में सफलता दिलाएगा, कंपटीशन में अच्छा करेगा, और जॉब के मामले में भी ठीक है। उसके बाद जो सूर्य जो कि जॉब के कारक हैं वो सप्तम में आ रहे हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो देखिए बॉस के साथ थोड़ा बना के रखनी है, ईगो को अपना थोड़ा डाउन करना है, और थोड़ा सोच समझ के चलना है। अदरवाइज चीज़ें थोड़ा कह सकते हैं बैकफुट पे भी जा सकती हैं, अगर आप अपने से बड़ों से कुछ पंगा ले सकते हैं ऐसे में, या अपने पार्टनर जो कि आप जिनसे आपका लाभ हो सकता है। बिजनेस के साथ साथ जॉब में भी हमारे पार्टनर्स होते हैं ना, सीनियर्स होते हैं, साथ वाले होते हैं, उनसे थोड़ा बना के रखना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर 17 तारीख के बाद। अभी जो मंगल को कहा मैंने, जो भी सारे बातें कही, तो मंगल का रिजल्ट कब आएगा, देखिए 7 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख के आसपास ये सब चीज़ें हो सकती है। मंगल का रिजल्ट आ सकता है, मतलब कोई यात्रा हो सकती है, गुरु आदि से आपका लाभ हो सकता है, रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, धन आदि का लाभ हो सकता है। जो भी बातें मैंने मंगल से कही ये कब हो सकती हैं, 7 और 17 और 26 तारीख को हो सकती हैं। सूर्य के बारे में जो मैंने बातें कही हैं वो 5, 15 और 24 तारीख को हो सकती हैं। इसमें आपके स्पाउस की स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको किसी कंपटीशन आदि में विजय दिला सकता है।
सूर्य का, खासकर 5 तारीख और 15 तारीख। 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख रिश्तों के मामले में ख्याल रखने वाली है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इस समय सूर्य और मंगल साथ में होंगे, तो इसको नोट कर सकते हैं। 24 से एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये करियर की बातें आ गई। करियर की बात करते वक्त हमने ये भी देखना हो कि गुरु जो है राहु के साथ भले ही बैठे हो, मतलब फॉरेन चीज़ों से आप लाभ करा सकते हैं, परिवार में थोड़ा मतभेद कह रह सकते हैं, पर पैसा आदि आ सकता है आपके। और जॉब से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं उनमें से 5, 15 और 24 के साथ साथ 9, 19, 27 और 28 भी हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु अपना रिजल्ट देने के लिए कोशिश करेंगे। और गुरु आपके 10वें भाव के कारक हैं, लग्न के कारक हैं। यही तारीखें आपके स्वास्थ्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस समय स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि गुरु वक्री चल रहे हैं। कार्य में भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के लेना होगा। पर कुछ अच्छी शुरुआत मंगल अवश्य यहाँ पर लेकर आए। धन के लिए भी यहाँ पर शुरुआत है, पर इन सब के लिए आपको लॉयल होना अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति थे। डिसिप्लिन्ड होना, हनुमान जी रामचंद्र जी से मिलने से पहले बहुत ही उद्दंड थे, इसलिए उनको श्राप भी लग गया था, पर बाद में उनके डिसिप्लिन की बात ही क्या है, तो वो आपको लाना पड़ेगा। अच्छे हनुमान जी की जो क्वालिटी है ना, बाद में रामचंद्र से मिलने के बाद, वो अच्छे मंगल की क्वालिटी है। और मंगल अच्छा होगा तभी शुभ रिजल्ट देगा ना। वैसे भी वाणी के भाव में बैठा हुआ है, बुध जो है वाणी के कारक हैं, उनकी राशि में बैठा है, तो आपकी वाणी को मधुर रखना बहुत जरूरी है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। इतना भी ना हो तो ऐसी तो मत बोलो कि वाणी से ही प्रॉब्लम हो जाए। कई बार हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती प्रॉब्लम की, ना ही हम कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मुंह से कुछ ऐसा कह देते हैं, ऐसा निकल जाता है कि भाई वो फिर दिक्कत बन जाती है उससे। तो उस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखेंगे, तो आपके लिए बिजनेस और जॉब के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन के मामले में भी इससे आपको लाभ होने वाला है। इसके बाद प्रेम बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। शादी विवाह की बात करें तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग महीना है, 100% है, क्योंकि सप्तमेश जो है 6ठे भाव में, जो कि आपके जो स्पाउस को एक तो हेल्थ के ध्यान रखना है आपको, दूसरा उससे आपका मतभेद भी हो सकता है, तीसरा ना भी हो तो उसकी लाइफ में जो है ना काफ़ी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत आने वाला। ऊपर से सूर्य और मंगल यहाँ पर आ गए। ऐसे में अगर आपके नवांश चार्ट में की स्थिति कैसी है, आपके जैसे लग्न में तो भाई आपकी राशि तो मीन है, वहां पर आपका चंद्रमा किस राशि में गया, अपने से किस भाव में गया हुआ है, शुक्र की स्थिति कैसी है, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर जहां तक गोचर की बात है तो चैलेंजिंग चार्ट है, उपपदा लग्न भी देखना होता है। अब देखिए, तो शादी विवाह के मामले में इसको बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, वैसे भी इस महीने किसी शादी का मुहूर्त नहीं है। पर प्रेम की बात करें तो प्रेम के मामले में शुक्र आकर बैठे हुए हैं। प्रेम में और शादी में थोड़ा सा अंतर है। लोग जब शुरू में मिलते हैं ना तो अक्सर कहते हैं कि भाई लड़की बहुत अच्छी है, लड़का कहता है लड़की बहुत अच्छी है, लड़की कहती है लड़का बहुत अच्छा है। और पता नहीं क्यों उनको उनके अवगुण भी दिखाई देते नहीं है जो बाद में दिखाई देते हैं। इसीलिए को प्रेम को कभी कभी ये भी बोलते हैं प्रेम अंधा होता है। कुछ लोग कहने लगते हैं इनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, पर वो वास्तव में शुक्र का एक नशा है, वो जरूरी है। ईश्वर ने बनाई जो भी चीज है ना वो अच्छी भी है और जरूरी भी है। अगर ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले सब कुछ आपको सब अवगुण पता चल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं, कुछ बढ़िया नहीं होने वाला। अल्टीमेट रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। इसलिए शुक्र पंचम भाव में कह रहे हैं कि भाई प्रेम के मामले में ठीक है, आप अपने आकर्षण आपके अंदर रहेगा, अपने पति, अपने जो जिससे भी आप मिल रहे हैं आजकल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, उनके लिए, उसके लिए बढ़िया है। प्रेम के मामले में ठीक है ये महीना, पर किसी से भी लंबे कमिटमेंट उसके बारे में थोड़ा बचिएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आकर इस चीज़ के लिए उतने बढ़िया नहीं है। पर हाँ, स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। उसमें कुछ आपकी कोई चीज़ आपने ली है तो उससे आपको लाभ हो सकता है स्टॉक मार्केट आदि में। फीमेल्स आदि से भी लाभ हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आप एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, ठीक रहेगा। और ये रिजल्ट जो आ रहा है, शुक्र का जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ भाई, किससे मुलाकात होना, प्रेम के मामले में ठीक रहना, ये सब चीज़ें भी अगर आप देखोगे तो देखिए 4 तारीख आपके लिए है, और इसके बाद आपका 13 तारीख, और देखिए 23 तारीख, ये जो तारीख है इनमें किसी से मुलाकात की संभावना है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। शिक्षा, मित्र, फ्रेंड्स, प्रेम, प्यार, इन सब स्टॉक मार्केट से संबंधित इन दिनों में आप देखोगे, इन दिनों के आसपास आपकी लाइफ में इवेंट होने वाले होंगे ही, अगर आप इस फील्ड में हो तो। ऐसा तो नहीं हो सकता आप वृद्ध हो आप और आप स्टॉक मार्केट में कुछ कर ही नहीं रहे और इवेंट हो जाएगा, या बच्चे हो और आपकी लाइफ में प्रेम आ जाएगा। तो देश काल पात्र आपकी जन्म कुंडली के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट है, आप किसी बुक को लिखने में लगे हुए हो, आप कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो शायद ही ऐसा कुछ हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, एग्जाम ही नहीं दे रहे हो, तो एग्जाम कैसे निकल सकता है?
कर्म प्रधान है संसार, कर्म प्रधान है विश्व रचिराचा। ये जो संसार है ना वो कर्म प्रधान है, और होइए वही जो राम रचि राखा। ये सब चीज़ें हैं, ये मतलब होनी बहुत महत्वपूर्ण है, जो होना है वो होता ही है, ये कहते हैं एक तरफ। पर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, चाहे भगवान श्री राम हो या फिर स्वयं श्री कृष्ण हो, कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो वही है जिसको हम कर्म कहते हैं। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य के बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया कि ध्यान रखना, एक तो लग्नेश बकरी है, द्वितीय भाव में है, और आपका राहु के साथ है। हालांकि यहाँ पर गुरु आपको विदेशों से, फॉरेन चीज़ों से, अल्टरनेटिव चीज़ों से, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, कुछ ऐसी चीज़ों से लाभ करा सकते हैं। वाणी का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले के सुख की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं रह रहा है। माता से थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है, वाणी का ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ पिता के साथ अगर हम बात करें तो पिता को कुछ लाभ हो सकता है, पिता की लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं। हालांकि एफर्ट, हार्डवर्क, उनकी लाइफ में कोई चीज़ है, उनका स्वास्थ्य अगर बहुत ख़राब है तो ये नहीं कह सकते कि पिता के लिए कोई बहुत बढ़िया चेंज हो रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है पिता के भाव पे आपके आ रही है। छोटे भाई की लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छे इवेंट आ सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे चार्ट आपका दिखा रहा है। इसके बाद कौन कौन से फील्ड बड़े, कोई अगर कोई मुकदमा या कुछ कंपटीशन आदि में आप चल रहे हो तो 15-16 तारीख तक चांस है कि भाई मुकदमे आदि में आपको जीत वगैरह कुछ मिल सकती है। तो लगभग सारे हमने ग्रह देख लिए, और थोड़ा दृष्टियों के हिसाब से देख लें तो देखिए शनि की दृष्टि में बताया कि वाणी का ख्याल रखना है। शनि की दृष्टि जो छठे भाव पर है तो देखिए कर्जे वर्जे से बच के रहना, पैसा वैसा नहीं लेना, ध्यान रखना है, और कह सकते हैं लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना। मंगल की दृष्टि मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। गुरु की बात करें तो गुरु धन देना तो चाह रहे हैं पर राहु हैं, मतलब आप मर्यादा का ख्याल रखें, इस बात का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा एम्बिशन में कुछ ना कर दें, अपने से बड़ों से बना के रखें तो आपको फॉरेन चीज़ों से आदि से लाभ हो सकता है। गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 आप लड़ाई झगड़े में डिप्लोमेटिकली अगर ज्ञान से काम लें तो जीत सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। गुरु की दृष्टि सप्तम, मतलब कि जो 7वीं राशि पर आ रही है जहाँ पर केतु बैठे हैं, तो देखिए ये कोई बहुत बढ़िया योग नहीं है। मैरिज आदि के लिए, इनहेरिटेंस आदि के लिए भी दिक्कत आएगी, मिलने का चांस तो है पर कम चांस है। पर हाँ, 10वें भाव पर उनकी जो दृष्टि है, मतलब अगर आप अपने समाज में स्थिति पर ध्यान रखते हैं, आप अपना प्रताप, अपना कह सकते हो प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं अच्छे कर्मों के थ्रू, गुरु अच्छे कर्म दिखाता है, दान पुण्य, एफर्ट, हेल्प करना, सोशल कोई काम करना। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमको पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है यार इसमें तो हमारा नुकसान होगा, हम उसकी हेल्प करेंगे, उसको कुछ देंगे, ऐसा नहीं है। जब कोई दुकानदार आपको कोई अच्छी चीज़ देता है तो आपकी हेल्प होती है और आप उसको पैसे देते हो और एक बार और जाते हो उसको खरीदने। तो जब भी आप कुछ देते हो, कुछ हेल्प करते हो, वास्तव में आप अपनी हेल्प कर रहे होते हो। आज नहीं तो कल घूम फिर कर उससे आपकी हेल्प होने ही वाली है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये सारे भी हो गए। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। कुछ अच्छी डेट्स वगैरह हम सब जानना चाहते हैं कि भाई गाड़ी वाड़ी खरीदनी हो तो इस महीने, तो देखिए 21, 24, 30, 31 ये वाहन वगैरह के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो तो 17, 26, 27, 31 ये डेट्स हैं। और ओवरऑल थोड़ी सी शुभ तारीखें जो हैं वो हैं 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28। इसके बाद मैं त्योहारों की तरफ बढ़ूंगा, पर इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स लिखिएगा कि क्या सुधारा जा सकता है, क्या कमी है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब त्योहारों की तरफ चले जाते हैं। त्योहारों को जानना बहुत ज़रूरी है। त्योहार हमारे जड़ की तरह हैं, जिस पेड़ की जड़ ना हो वो कितना भी ऊपर जाए, उस पर कितने भी फूल खिले, शायद फूल खिलेगा ही नहीं ना बिना जड़ के। तो जहाँ से हम आए हैं उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमको उसमें सुधार की और हमारे फ्यूचर में क्या सुधार किया जा सकता है इसकी हमको जानकारी देता है। तो 29 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद साथ इस महीने अज एकादशी है जो भी पितरों से, भगवान शिव से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। और वैसे भगवान हरि विष्णु का होता है एकादशी। अज जो है भगवान शिव से भी जोड़ा है। इसके साथ साथ 25 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है। इसी वजह से पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद 12 तारीख को भूमा प्रदोष पड़ता है, 27 तारीख को प्रदोष पड़ता है, 13 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 2 तारीख की संकष्टी है, 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है और 17 तारीख की कन्या संक्रांति है, 2 तारीख की कजारी तीज है, 7 तारीख की जन्माष्टमी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
18 तारीख की गणेश चतुर्थी है, ओम गम गणपते नमः, और 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। तो ये हमारे त्यौहार हो गए। इसके बारे में आपको अगर रुचि है, होनी चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़िएगा, उससे जो शिक्षा मिलती है व्रत के साथ साथ उसको भी जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, तो उसका जो रिजल्ट लिखा है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। इसी आशा के साथ कि आपके लिए महीना शुभ हो और बहुत कुछ अच्छा लेकर आए, और आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखें और अपना प्रयत्न करते रहें, क्योंकि प्रयत्न से ही कर्म बनेगा, कर्म से ही भाग्य। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।